नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, आपको याद है बचपन में जब आप सोते थे तो आपकी मम्मी या दादी नानी क्या सुनाती थी? लोरी। अरे वाह, आप लोगों को तो बिल्कुल याद है। लगता है आज का पाठ आप लोग अति शीघ्र याद कर लेंगे, क्योंकि आज का जो पाठ है उसका नाम है लालन गीतम, अर्थात लालन का गीत। लालन तो छोटे बच्चों का ही किया जाता है ना? अतः यह छोटे बच्चों का ही गीत है, इसलिए आप लोगों को यह गीत बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस प्रकार छोटे बच्चों को सुलाने या बहलाने के लिए लोरियां सुनाई जाती हैं, उसी प्रकार लालन गीत के द्वारा भी छोटे बच्चों को बहलाया जाता है। ऐसे गीत सुनकर बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज हम सभी मिलकर इस गीत को गाते हैं। पहले मैं गाऊंगी, फिर आप लोग भी इसे दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः, पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः, तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गाः, तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गाः। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, ऊचस्तत्र च सिंहः नर्दति, ऊचस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणोऽयं खादति वनघासं, हरिणोऽयं खादति वनघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किम् अपि न खादति, धावनसमये किम् अपि न खादति। पश्यत भल्लुकामिमं करालं, पश्यत भल्लुकामिमं करालं, नृत्यति थथथै कुरु करतालं, नृत्यति
नृत्यति थथथै कुरु करतालम, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने सस्वर वाचन किया, अच्छा लगा ना? अब चलिए इसके अर्थ एवं भाव को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रातः काल का वर्णन किया गया है कि सुबह जब सूरज निकलता है, सुबह जब होती है तो क्या क्या होता है, वही यहाँ पर इस गीत के माध्यम से कहा गया है कि उदिते सूर्ये अर्थात सूरज के उगने पर धरणी विहसति, पृथ्वी हंसती है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से जाग जाती है। जब रात में सूरज छुप जाता है तो क्या होता है, सारे लोग सो जाते हैं, तो पृथ्वी भी सो जाती है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, पृथ्वी जो है वो हंसने लगती है, प्रसन्न हो जाती है। और क्या क्या होता है, पक्षी कूजती, पक्षियाँ यानी कि पक्षी चिड़ियाँ कूजने लगती है, बोलने लगती है। कमलम विकसती, और कमल का फूल भी खिल जाता है। शाम के समय कमल का फूल जो है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, कमल भी खिल जाता है। और क्या क्या होता है, नदती मंदिरे उच्चर ढक्कार, मंदिरों में ढोल नगाड़े सभी बजने लगते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, मंदिर के घंटी बजने लगती है, ढोल नगाड़े भी बजने लगते हैं। सरिता सलीले सेलती नौका, और नदियों में, नदियों के जल में, सलीले कहा गया है जल में, उसमें नौका चलने लगती है। क्योंकि नौका से जब आदमी नदी को पार करते हैं या कुछ सामान लेकर जाते हैं तो सुबह में ही जाते हैं, रात में तो कुछ करते नहीं हैं। तो सुबह होने पर जल में नौका भी चलने लगती है। आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर प्रकृति के दृश्य का वर्णन किया गया है कि सुबह क्या क्या होता है, प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, यानी कि पुष्पे पुष्पे कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक पुष्प में अनेक रंग होते हैं, यानी कि रंग बिरंगे फूल जो होते हैं, उन फूलों पर तेषु डयन्ते, डयन्ते का तात्पर्य है उड़ते हैं। चित्र पतंगा कहा गया है तितली को। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये तितली है ना, तितलियाँ, तो उन फूलों पर तितलियाँ उड़ने लगती है। सुबह होने पर ये सभी होता है कि पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, विभिन्न रंगों के फूलों पर तितलियाँ उड़ने लगती है। और वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और पेड़ों पर, प्रत्येक पेड़ों पर, प्रत्येक वृक्षों पर नए पत्ते दिखने लगते हैं। और विविध है, यहाँ पर विविध है ही और वर्ण ही, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। तो विभिन्न प्रकार के वर्णों से यानी कि रंगों से, अलग अलग रंगों से दृश्य जो है, चित्र, चित्र कहा गया है दृश्य को, वह बहुत ही सुंदर लगता है, विभाति यानी कि शोभता है, सुंदर लगता है। तो सुबह होने पर प्रकृति जो है इतनी सुंदर हो जाती है कि सभी रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, फूलों पर तितलियां मंडराने लगती है, वृक्षों पर नए नए पत्ते दिखने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों से पूरा चित्र, पूरा दृश्य जो है वो शोभायमान हो जाता है। सुबह में और क्या होता है, धेनु प्रातः यच्छते दुग्धम, धेनु यानी कि गाय, गाय भी सुबह में दूध देती है। और कैसा दूध देती है, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, गाय का दूध जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मधुर यानी कि मीठा होता है और स्निग्ध चिकना यानी कि क्रीम से युक्त होता है। गाय को हम लोग माता बोलते हैं और गाय का दूध जो होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। गहने विपिने यानी कि घने जंगल में, गहन यानी कि घने और विपिने जंगल में,
व्याघ्रो गर्जति, बाघ गरजने लगता है। कब? सुबह होने पर। उच्च तत्र च सिंहः नर्दति, और वहाँ पर ऊंचे स्वर में सिंह भी गरजने लगते हैं, चिंगारने लगते हैं वन में। और क्या होता है? हरिणो अयम खादति वन घासम, हरिण जो है, जंगल के जो हिरण होते हैं वे वन के घासों को खाते हैं। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सभी तरफ इधर उधर देखता है। कैसे? विलासपूर्ण आंखों से, यानी कि खुशी से। सुबह का हरी हरी घास खाने के बाद हरिण भी जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्नता से चारों ओर, सर्वत्र यानी कि सभी जगह वह देखता है। किस तरह से देखता है? सविलासम, यानी कि खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ सभी तरफ देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्रः कहा गया है ऊँट को, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तुंगः यानी कि ऊंचा, ऊँट की गर्दन बच्चों बहुत लंबी होती है, तो यह ऊँट जो है वो बहुत ही ऊंचा होता है। और वह मंदम गच्छति, धीरे चलता है। धीरे क्यों चलता है? पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, ये अपने पीठ पर मन प्रचुर भार, अत्यधिक भार को लेकर चलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके पीठ से गाड़ी को बांध दिया गया है और उस पर इतना सारा बोझ लाद दिया गया है। तो इतना सारा बोझ लेकर अगर ऊँट चलेगा तो सोचिए, जोर से तो चल नहीं सकता है, इसलिए वह मंदम गच्छति, धीरे चलता है और अपने पीठ पर प्रचुर भार को लेकर ढोता है। यह कौन? ऊँट। फिर आगे है घोटक राजा, घोटक राजा कहा गया है घोड़ा को। क्षिप्रम धावती, क्षिप्रम का अर्थ होता है तेज। जैसा कि आप जानते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है। और धावन समय यानी कि दौड़ते समय किम अपि न खादति, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा किम अपि, यानी कि कुछ भी, ना खादति, कुछ भी नहीं खाता है। कब? दौड़ते समय। घोड़ा जब दौड़ता है तो केवल दौड़ता है, उस समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकम इमं करालम, करालम कहा गया है भयंकर, और भल्लुक का यानी कि भालू। तो देखो, इस भयानक भालू को देखो। भयानक कहा गया है इसलिए क्योंकि बिल्कुल काला होता है भालू, है ना। तो भयानक भालू को देखो। नृत्यति थथथै कुरु करतालम, इस भालू को देखो, या थथथै करके नृत्य कर रहा है, इसलिए तुम सभी ताली बजाओ। कुरु करतालम, करतालम का अर्थ होता है ताली, और कुरु का अर्थ होता है बजाओ, ताली बजाओ। तो यहाँ पर बच्चों लालन गीत का भाव भी आपको समझ में आ गया। अब आप इस गीत का सस्वर वाचन करें, गाने का अभ्यास करें। बच्चों अगर गीत अगर आपको याद हो गया तो प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीत अगर आपको याद है तो सारे प्रश्न उत्तर को आप आसानी से कर लेंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।